जरा सोचिए एक ऐसे ज्वालामुखी के बारे में जो समंदर की गहराइयों में धधक रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि उसी उबलते एसिड वाले पानी के अंदर शार्क तैर रही हैं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये है शार्क कैनो। और यकीन मानिए, ये हमारी धरती पर होने वाली सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आखिर मुमकिन कैसे है? कोई शार्क या कोई भी जीव एक एक्टिव अंडरवाटर ज्वालामुखी के अंदर जिंदा कैसे रह सकता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, ये कोई एक बार की घटना नहीं है। साल 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार हैमरहेड और सिल्की शार्क को कवाची ज्वालामुखी के अंदर देखा था, वो भी ऐसे पानी में तैरते हुए जो बहुत ज्यादा गर्म और एसिडिक था। मतलब एक ऐसा माहौल जो ज्यादातर जिंदगी के लिए मौत की सजा जैसा हो। तो ये अनोखा नज़ारा हमें देखने को मिलता है सोलोमन आइलैंड्स के पास कवाची सीस्केप में। ये दुनिया का एक बहुत ही दूर और अनोखा कोना है जो दुनिया के सबसे एक्टिव समंदरी ज्वालामुखियों में से एक का घर भी है। अब ये समझने के लिए कि शार्क वहां जिंदा कैसे हैं, हमें पहले उस जगह को समझना होगा। ये कोई आम समुद्री दुनिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये धरती के अंडर वाटर चिमनियों का इलाका है जो हमारे प्लैनेट के सबसे एक्सट्रीम वातावरणों में से एक माना जाता है। इन जगहों के बिल्कुल सेंटर में होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब ये क्या हैं? आसान भाषा में समझिए, ये समुद्र की तलहटी पर बनी कुदरती चिमनियां हैं जो धरती के अंदर से खौलता हुआ मिनरल से भरा पानी बाहर फेंकती हैं। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो ठंडा समुद्री पानी उन दरारों से नीचे रिसने लगता है। वहां धरती के मैग्मा से वो बेहिसाब गर्म हो जाता है और फिर खनिजों से लबालब होकर वापस समंदर में फूट पड़ता है। और जब हम गर्म कहते हैं तो हमारा मतलब सचमुच उबलता हुआ गर्म है। इन वेंट से निकलने वाले पानी का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि पानी सिर्फ इसलिए लिक्विड रह पाता है क्योंकि उस गहराई में समुद्र का दबाव बहुत ही जबरदस्त होता है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि ये सारे वेंट्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ हैं ब्लैक स्मोकर्स जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और लोहा और सल्फर जैसे गहरे रंग के मिनरल्स उगलते हैं, और दूसरी तरफ हैं वाइट स्मोकर्स जो थोड़े ठंडे होते हैं और बेरियम और कैल्शियम जैसे हल्के रंग के मिनरल्स छोड़ते हैं, जिससे उनका रंग और रूप अलग होता है। तो फिर इतने गहरे अंधेरे में उबलते हुए जहरीले पानी में जिंदगी पनपती कैसे है? इसका राज सूरज की रोशनी के बिना जीने की कला में छिपा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि धरती की सतह पर ज्यादातर जिंदगी सूरज की एनर्जी पर चलती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन समंदर की गहराइयों में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां जिंदगी के नियम ही बदल जाते हैं। यहां जिंदगी चलती है केमिकल्स से, और इसी कमाल की प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की तरह सूरज की रोशनी इस्तेमाल करने के बजाय यहां के जीव, खासकर बैक्टीरिया, उन वेंट्स से निकलने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल से एनर्जी बनाते हैं। ये केमिकल फूड वेब काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले बैक्टीरिया वेंट से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स को सोख लेते हैं। फिर वो उन केमिकल्स को एनर्जी में बदल देते हैं, और बस ये छोटे छोटे जीव एक बिल्कुल नई फूड चेन की नींव बन जाते हैं। और ये मत सोचिए कि यहां सिर्फ बैक्टीरिया ही हैं। अरे नहीं, यहां तो जिंदगी का एक पूरा गुलदस्ता है। 2 मीटर से भी लंबे विशाल ट्यूब वॉर्म, बिना आंखों वाले झींगे जो गर्मी को महसूस कर सकते हैं, केकड़े, क्लैम और यहां तक के ऑक्टोपस भी। सचमुच ये गहरे अंधेरे में एक जीता जागता नखलिस्तान है। लेकिन इस अविश्वसनीय कहानी का एक और जरूरी पहलू है, और वो है इसका संरक्षण। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक अजूबा नहीं है, ये एक ऐसा अनोखा और कीमती इकोसिस्टम है जिसे बचाने की सख्त जरूरत है। और इसी जरूरत को देखते हुए कवाची मरीन मैनेजमेंट एरिया यानी KMMA का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सीधा सा मकसद है इस असाधारण इलाके को बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख और समझ सकें। तो ये इलाका इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक तो इसका स्थानीय लोगों से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, दूसरा ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, और तीसरा ये वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बेमिसाल मौके देता है। लेकिन जहां इतनी खूबियां हैं, वहां खतरे भी कम नहीं हैं, जैसे कि माइनिंग, अवैध फिशिंग और तेल रिसाव। इन सब चुनौतियों के बीच स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने मिलकर इस इलाके के लिए एक बहुत ही शानदार विजन तैयार किया है।
ये एक ऐसे भविष्य की बात करता है जहां इकोसिस्टम, कल्चर और इंडस्ट्री सब एक साथ मिलकर तरक्की करें। और ये सब हमें वापस उन्हीं शार्क्स के पास ले आता है। उनका वहां होना हमें सिखाता है कि जिंदगी खुद को ढालने में कितनी माहिर है। वो ये दिखाती हैं कि जिंदगी सबसे मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता बना ही लेती है, जो हमारे विज्ञान की समझ को भी चुनौती देता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर जिंदगी हमारी धरती पर इतने एक्सट्रीम माहौल में फल फूल सकती है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे सौरमंडल या उससे भी आगे दूसरे ग्रहों पर भी मौजूद हो? शार्कैनो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी शायद उससे कहीं ज्यादा लचीली और हैरान कर देने वाली है जितनी हम कभी कल्पना कर सकते हैं।